हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। मनहूस हवेली का खेल। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और पूरा गांव एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। अंधेरी रात के सन्नाटे को सिर्फ हवाओं की सरसराहट तोड़ रही थी जो पुराने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। इस गांव के लोग एक प्राचीन हवेली की कहानियों से कांपते थे जिसे मनहूस हवेली कहा जाता था। कहा जाता है कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज रात एक पुरानी दोस्ती की कसम के कारण 4 दोस्त इस हवेली के अंदर कदम रखने वाले थे। उनकी ये यात्रा शुरू होने से पहले ही डरावनी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे जिस खेल में उलझने जा रहे थे वह उनकी जान ले लेगा। राघव, सौरभ, नेहा और प्रिया ये चारों बचपन के दोस्त थे जो समय के साथ अलग अलग रास्तों पर चले गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए गांव की यात्रा की योजना बनाई थी। गांव पहुंचते ही सबकी नजरें उस विशाल काले रंग की हवेली पर टिक गई जिसके बारे में गांव वाले हमेशा अजीब बातें करते थे। सौरभ ने चुनौती दी, क्या तुम सब इस हवेली में चलने की हिम्मत रखते हो? राघव ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, ये तो बस एक पुरानी इमारत है, डर किस बात का। नेहा और प्रिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन दोस्तों के जोश के आगे वे भी तैयार हो गई। चारों ने हाथों में टॉर्च थामी और हवेली के भीतर चले गए। हवेली के अंदर एक अजीब ठंडक थी, जैसे दीवारें खुद में एक रहस्य छुपाए बैठी हों। फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज, दीवारों पर लगी धूल और मकड़ियों के जाले उस जगह के लंबे समय से वीरान होने की कहानी सुना रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक था हवेली के कोने कोने से आती धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कहना चाहता हो। प्रिया ने धीरे से कहा, यह सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? नेहा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर के कमरे और भी भयानक थे। अचानक सौरभ ने एक पुराने धूल से ढके हुए खेल के बोर्ड को देखा। उस पर लिखा था, मनहूस खेल, खेलो और जानो या जान से हाथ धो बैठो। चारों ने सोचा ये तो मजेदार होगा और खेल को खेलने के लिए बैठ गए। जैसे ही उन्होंने खेल शुरू किया, हवेली की फुसफुसाहटें तेज हो गई। एक एक करके खेल के हिस्से खुलने लगे। सबसे पहले राघव के सामने एक सवाल आया, तुम्हारे दिल में सबसे बड़ा डर क्या है? जैसे ही उसने जवाब दिया, हवेली में कुछ असामान्य घटित हुआ। उसका डर उसकी आंखों के सामने हकीकत में बदल गया। उसने चिल्लाया, यह तो मजाक नहीं है, यह खेल हमारे मन के साथ खेल रहा है। धीरे धीरे खेल ने सभी को उनके सबसे बड़े डर और कमजोरियों से सामना करवाया। सौरभ को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां उसे लगा कि उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। नेहा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो, और प्रिया को अंधेरे में कोई पीछा करता दिखाई देने लगा। हर सवाल के साथ हवेली का भूतिया माहौल और भी खौफनाक हो गया। हर बार वे सोचते कि खेल खत्म होने वाला है, लेकिन हर बार नया सवाल सामने आ जाता। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खेलने के लिए मजबूर कर रही हो। जब खेल का आखिरी दौर आया तो स्क्रीन पर लिखा आया, आखिरी खिलाड़ी को ही विजेता माना जाएगा। बाकी राघव, सौरभ, नेहा और प्रिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर अब डर और अविश्वास था। क्या ये खेल सचमुच उनकी जान ले लेगा? लेकिन तभी सौरभ ने खेल के नियमों को तोड़ने की कोशिश की। उसने बोर्ड को उठाकर तोड़ना चाहा, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी और सौरभ का शरीर एकदम से पत्थर में बदल गया। बाकी तीनों दोस्त अब उस खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे थे। अचानक खेल बंद हो गया। एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा राहत का नहीं बल्कि कुछ और बुरा होने का संकेत था। जब तीनों ने सौरभ को पत्थर की मूर्ति में तब्दील देखा तो उन्हें समझ में आया कि यह खेल उन्हें उनकी सबसे गहरी ख्वाहिशों के खिलाफ सजा दे रहा था। हवेली से बाहर निकलने की कोशिश में राघव, नेहा और प्रिया एक दूसरे से अलग हो गए, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जब गांव वाले सुबह हवेली के पास आए तो उन्हें 4 नई मूर्तियां दिखीं जो कल रात की तरह अब भी उसी खौफनाक मुद्रा में खड़ी थीं। लेकिन सच तो यह था कि वे मूर्तियां नहीं थीं, वो तो वही 4 दोस्त थे जो अब इस खेल का हिस्सा बन गए थे।
हवेली ने उन्हें अपना लिया था और अब वे हमेशा के लिए उस खेल में बंद हो चुके थे जो कभी खत्म नहीं होगा। और इस तरह मनहूस हवेली का खेल खत्म हो गया, लेकिन उनकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती रहती हैं, इंतज़ार करती हैं अगली बारी का जब कोई और इस खेल में फंस जाएगा। और इस तरह ये मनहूस हवेली एक और डरावनी कहानी का हिस्सा बन गई। लेकिन इस बार कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि ये खेल, ये हवेली हर आने वाले को अपनी ओर खींचती रहेगी। अगली बार कौन होगा जो इस खेल का हिस्सा बनेगा, कौन जाने। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसने भी इस हवेली की दहलीज पर कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। Subscribe Fear Fuse for more.